सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज की पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। हम सब गुरुमुखों का परम सौभाग्य है जो आज श्री आनंदपुर में श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज के चरनार विंदों में बैठकर प्रेम श्रद्धा भक्ति भाव से श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहे हैं। और इस मंगलमय अवसर पर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज असीम कृपा कर अपने पावन दर्शन अमृतमय वचन एवं शुभ आशीर्वाद से हम सबको निहाल कर रहे हैं। इस मंगलमय अवसर की और श्री गुरु पूर्णिमा पावन त्योहार की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। वचन है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु है देव महेश, साक्षात गुरु पार ब्रह्म नमो नमो गुरुदेव। वर्णन करते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा देव की श्रद्धा और विश्वास से आराधना करता है उसे भगवान ब्रह्मा देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु की आराधना करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो भगवान शिव की आराधना करते हैं उन्हें भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो अटल श्रद्धा निष्ठा और विश्वास से अपने सद्गुरु की पूजा आराधना करते हैं उन्हें सद्गुरु का आशीर्वाद और कृपा तो प्राप्त होती ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सहज स्वभाव ही प्राप्त हो जाता है। हमारे प्यारे सद्गुरु श्री परमहंस दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी अपने वचनों में वर्णन करते थे कि हमारे तो दिल की हर धड़कन से अपने गुरुमुखों के लिए एक ही आवाज़ निकलती है, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और आप गुरुमुख जन स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं कि श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जब हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए कर कमल उठाते हैं तो इतना आशीर्वाद बरसता है, इतना आशीर्वाद बरसता है कि वर्णन ही नहीं हो पाता। इसलिए वर्णन किया है कि किए यथाविधि गुरु की पूजा शेष रहे कर्तव्य न दूजा। कि जिसने सच्चे हृदय से सच्ची श्रद्धा से सच्चे विश्वास से सच्चे प्रेम से सद्गुरु की पूजा कर ली, सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर ली तो उसे कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। सद्गुरु की पूजा का अर्थ ही यही है कि सद्गुरु के वचनों में विश्वास रखना, सद्गुरु के चरण कमलों में श्रद्धा रखना। जिस प्रकार अभी गुरुमुख जनों ने पावन वचनों में श्रवण किया कि उनके हृदय के अंदर, उनके जीवन के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर आनंद बरसता है। जिनके हृदय के अंदर सद्गुरु ऐसे विराजमान हैं जैसे सामने हमारे सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। श्री वचन हुए कि जो सद्गुरु के वचनों को हृदय में बसा लेता है, जिसकी सद्गुरु की शब्द के अंदर श्रद्धा है,
जो सद्गुरु के शब्द का सुमिरन करता है उसके जीवन में सदा खुशियाँ हैं, उसके जीवन में सदा आनंद है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के प्रति कि श्रद्धावान ही ज्ञान की प्राप्ति करता है, क्योंकि श्रद्धावान जो है वह निश्चल होता है, निष्कपट होता है, पवित्र हृदय होता है और उसका मन और उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। ऐसे निश्चल हृदय पर जब सद्गुरु की कृपा होती है तब उसे वह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह सहज ही उस परम शांति, उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। जो सच्चा सुख, जो सच्ची शांति इस समय सद्गुरु के चरण कमलों में बैठकर और पावन दर्शन करते हुए हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहे हैं। भक्ति का यह पथ श्रद्धा और मार्ग का पथ है। गुरु के वचनों पर पूर्ण निष्ठा का पथ है। गुरु के चरणों पर पूर्ण विश्वास का पथ, जैसे कि श्री रामायण में वर्णन आया है। बिना विश्वास के इंसान को भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिसे अपने सद्गुरु के चरण कमलों में पूर्ण विश्वास है, सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास है, जो सतगुरु के वचनों के अनुसार ही जानता है कि नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान, जो इस निर्णय को, इस विवेक को अपने हृदय में धारण कर लेता है और अपनी सूरत को शब्द के द्वारा सद्गुरु के चरण कमलों से जोड़ लेता है, वही उनकी कृपा का और वही परम कृपा का, परम आनंद का पात्र होता है। एक नगर में 2 शिष्य रहते थे। वैसे तो वह एक ही सिद्धांत का पालन करते थे, एक ही गुरु की आराधना करते थे, लेकिन एक बात पर उनका आपस में मतभेद था। एक कहता था कि इंसान के पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए ताकि वक्त आने पर काम आ सके। दूसरा कहता था कि नहीं, शिष्य का यह धर्म है कि उसे जो मिले उसे गुरु के चरणों में अर्पण कर दे। जैसे पढ़ते भी हैं कि कर सब बेट गुरु के आगे, भक्ति भाव और में अनुरागे। अहंकार को भाव में लेकर के नहीं, भक्ति और प्रेम से भरपूर हो करके अपने गुरु के आगे समर्पण करें। यह विवाद उनका अभी सुलझा नहीं कि एक दिन क्या हुआ कि उनके गुरुदेव की आज्ञा आई कि आप दोनों तुरंत हमारे पास आ जाओ। दोनों चल पड़े। उस समय यातायात के इतने साधन नहीं थे। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती थी। शाम का समय हो गया। अब एक नाविक अपनी नाव बांध करके घर वापस जा रहा था। उनकी निगाह पड़ गई। उन्होंने उससे प्रार्थना की कि भाई हमें तुम उस पार छोड़ दो, क्योंकि हमारे गुरुदेव की आज्ञा हुई है और हमें जरूरी पहुंचना है। इससे पहले कि नाविक कुछ कहता, जिसके पास पैसे थे वह बोला, चिंता मत करो, हम आपको आपकी मजदूरी दे देंगे और कहेंगे आप तो दुगनी भी दे देंगे। तो नाविक कुछ सोचने लगा और फिर बोला कि देखो ऐसा है, शाम का समय है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा, तो मेरे तो जीवन का रिस्क है, पर मैं दोगुनी नहीं चौगुनी लूँगा। तो उसने कहा चौगुनी ले लेना, लेकिन हमें छोड़ दो। उसने नाव में बिठाया और उन्हें नदी पार करा दिया। अभी दोनों शिष्य आपस में विवाद करने लगे। कहने लगे, देखो आज अगर मेरे पास पैसे ना होते तो हम गुरुदेव की आज्ञा कैसे पूरी करते। तो दूसरा कहने लगा, अगर तेरे पास पैसे ना होते तो हमें वह सेवा के भाव से पार करा देता था। आखिर वही चर्चा करते करते वह दोनों गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। उन्होंने अपना विवाद गुरु के सन्मुख रखा तो गुरु ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि पैसे होना चाहिए या पैसे नहीं होना चाहिए। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे यह लगता है कि यह प्रश्न यह है, हमारा जो विश्वास है वह पैसे में है या परमात्मा में है। अगर हमारा विश्वास पैसे में है
तो हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और अगर हमारा विश्वास परमात्मा में है तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। आप विचार करें कि आप रोज कथा सुनते हैं दुर्योधन और अर्जुन की। दुर्योधन ने पैसे में विश्वास रखा और अर्जुन ने परमात्मा में विश्वास रखा। तो कौन है दुनिया में जो दुर्योधन बनना चाहेगा? लेकिन अर्जुन हर कोई बनना चाहता है, और उसके विश्वास की, उसके भाव की भगवान ने फिर से परीक्षा ली कि कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मुझे मांग कर पछता रहा हो। तो भगवान वर्णन करते हैं कि हे अर्जुन, अब जीत तू सकता नहीं, रहेगा हरदम उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ रह गई तेरे पास। तो अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, अब जीत निश्चित है मेरी, कभी दास नहीं रह सकता उदास। माखन लेकर मैं क्या करूं, अब माखन चोर है मेरे पास। उसके साथ तो स्वयं परमात्मा खड़े हैं। ऐसे ही जो गुरुमुख हैं वह दुनिया के पदार्थ को नहीं, दुनिया के मालिक की चाहना करते हैं। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के वचन हैं कि माया की चाहना करोगे, दुनिया की चाहना करोगे तो दुनिया के पीछे नाचोगे, और दुनिया तुम्हें 84 के बंधन में डाल देंगी। और अगर भक्ति की चाहना करोगे, हमारी चाहना करोगे, तो माया तो तुम्हारी पीछे पीछे नाचेंगी ही, भक्ति भी मिलेंगी, और साथ में हम भी तुम्हें प्राप्त होंगे। एक प्रेमी सुना रहा था, कहने लगा कि मंदिर गया मूरत में जड़ा था, मस्जिद गया तो खाली पड़ा था, चर्च गया तो सूली पर टंगा था, श्री आनंदपुर गया तो साक्षात खड़ा था। इसलिए संत वर्णन करते हैं, प्रभु का मिलना सरल है, कठिन काम विश्वास है। अगर विश्वास तो प्रभु सदा है तेरे पास।